योगासन। पद्मासन। इस आसन में हमारी स्थिति पद्म यानी कमल जैसी होती है, इसलिए इसे पद्मासन कहा जाता है। दोनों पैरों को आगे सीधे रखें। दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाईं जंघा पर और बाएं पैर को दाईं जंघा पर रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर लें। गहरी सांस लें और भगवत स्मरण करें। यह आसन 2 मिनट तक करें। जिसे सरदर्द हो, टेंशन रहता हो, डिप्रेशन हो, उसे इस आसन से दिमाग की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। श्वास संबंधी रोग जैसे अस्थमा, दमा, श्वास चढ़ना आदि दूर होते हैं। ध्यान, पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि धार्मिक क्रिया के लिए यह आसन श्रेष्ठ है। अब धीरे धीरे दोनों आंखें खोलें और एक के बाद एक पैरों को नीचे उतारें। अब रिलैक्स करें। पर्वतासन। इस आसन में पर्वत की तरह हमारा शरीर होता है, इसलिए इसे पर्वतासन कहा जाता है। दोनों पैरों को एक के बाद एक मोड़कर पद्मासन बनाएं। दोनों हाथों को दोनों बाजू से उठाकर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। आंखें बंद कर नमस्कार मुद्रा और श्वास को रोक दें। पूरा शरीर एकदम ऊपर की ओर खींचें। इस आसन से प्राण की ऊर्ध्व गति होती है, जिससे शरीर स्फूर्तिला होता है। शरीर को ऊपर की ओर खींचने से रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है और हमारा चेता तंत्र अधिक कार्यक्षम बनता है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। दोनों पैरों को आगे सीधा। अब रिलैक्स। जानुशीरासन। दोनों पैरों को आगे सीधे रखें। अब दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर बाएं पैर के मूल के पास रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बाजू से ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ें। अब धीरे धीरे सिर को घुटनों से स्पर्श कराएं। इस आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पाचन क्रिया नियमित होती है। जिसे कमर दर्द हो वे यह आसन ना करें, और जिसे कमर दर्द ना होने देना हो वे अवश्य करें। सर्दी, खांसी, कफ आदि रोग में यह आसन बहुत लाभदायक है। सिरदर्द जैसे मस्तक के रोग भी दूर होते हैं। साथ ही ट्रैवलिंग के कारण जंघा और पिंडली के दर्द में इस आसन से राहत मिलती है। रिलैक्स। श्वास लेते हुए दोनों पैर सीधे करें और दोनों हाथों को पीछे टिका दें और सुखासन में आ जाएं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन का यह अर्ध स्वरूप है, इसलिए इसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। सबसे पहले दाहिने पैर को खड़ा रखें और बाएं घुटने को बाहर की ओर रखें। पूरा शरीर दाईं ओर घुमाएं और दृष्टि पीछे रखें। बाएं हाथ से दाएं घुटने को बाहर निकालकर दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ें। डायबिटीज के दर्दियों के लिए यह आसन रामबाण समान है, क्योंकि इस आसन से पैंक्रियास की कार्यशक्ति बढ़ती है। इसी तरह बाएं पैर से भी यह आसन कर सकते हैं। पथरी के दर्दियों के लिए भी यह आसन श्रेष्ठतम है, क्योंकि इस आसन से किडनी को व्यायाम मिलता है। इसके साथ साथ कमर का लचीलापन भी बढ़ता है।
और खभे और बैक पेन में भी यह आसन लाभदायक है। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधे करें और सुखासन में आ जाएं। गौमुखासन। गौ यानी गाय और मुख यानी मुंह। इस आसन में शरीर की स्थिति गौमुख जैसी होती है, इसलिए इसे गौमुखासन कहते हैं। दोनों पैरों को आगे की ओर सीधे रखें। दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर बाईं जंघा पर रखें और बाएं पैर को नीचे की ओर जंघा के पास रखें। दाएं हाथ को ऊपर ले जाकर कोहनी से मोड़ दें और बाएं हाथ को नीचे लाकर कोहनी से मोड़ दें। दोनों हाथों को पीछे की ओर उंगलियों से पकड़ें। प्रोस्टेट के दर्द के लिए यह आसन श्रेष्ठ है। शरीर के छोटे बड़े हर जोड़ पर यह आसन बहुत असर करता है। अब दाएं घुटने को नीचे रखकर और बाएं घुटने को ऊपर रखकर फिर से आसन करने का अभ्यास करें। यह आसन पीठ का दर्द दूर करता है और छाती को बढ़ाता है। जिसे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो, उसके लिए यह आसन अति जरूरी है। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे और दोनों पैर आगे सीधे कर दें। सुप्त वज्रासन। एक के बाद एक पैर को मोड़कर वज्रासन यानी पैर के पंजे पर बैठ जाएं। धीरे धीरे हाथ के सहारे जमीन पर लेट जाएं। शुरुआत में यह आसन करने में तकलीफ होगी और पीठ का भाग नीचे छुएगा नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद अच्छी तरह कर पाएंगे। इस आसन से पेट और जंघा की चर्बी कम होती है। अपना वजन कम करने के लिए यह आसन अति श्रेष्ठ है। डायबिटीज के दर्दियों के लिए यह आसन श्रेष्ठ है। पेट, आंतें, लीवर, किडनी और उदर के सभी रोग दूर होते हैं। अपच, वायु विकार, कब्ज और हरस के लिए यह आसन रामबाण जैसा है। रिलैक्स। दोनों हाथों के सहारे ऊपर आ जाएं और दोनों पैरों को आगे सीधा कर लें। उत्तान पादासन। सबसे पहले पीठ के बल सो जाएं। दोनों हाथों को जंघा की बाजू में रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़े बिना ऊंचे ले जाएं। पैर ऊंचे हों तब केवल 45 डिग्री तक रखें, यानी हमारे पैर के अंगूठे हमें दिखने चाहिए। इस तरह शुरुआत में 10 काउंट तक पैर ऊंचे रखें और धीरे धीरे 1 मिनट तक यह आसन कर सकते हैं। पेट के स्नायुओं को यह आसन सशक्त बनाता है। कब्ज के लिए यह आसन अति लाभदायक है। गैस, अपच, चर्बी आदि की तकलीफ दूर होती है। नाल गांठ, पिचोटी का बार बार खस जाना हृदय रोग आदि को भी दूर करता है। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे रखें और शवासन में आ जाएं। भुजंगासन। भुजंग यानी सर्प। इस आसन में हमारी स्थिति सर्प के समान होती है, इसीलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। सबसे पहले पेट के बल सो जाएं और दोनों हथेलियों पे सिर रख के शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें। इस आसन का नाम मकरासन है। शवासन की जगह आराम के लिए यह आसन भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को छाती की दोनों साइड रखकर श्वास लेते हुए नाभि से ऊपर का भाग दोनों हाथों से ऊंचा करें।
और सिर को पीछे की ओर झुका दें। कमर दर्द जैसे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क जैसे दर्दों में अति लाभदायक है। शरीर के मोटेपन को दूर करता है। फेफड़े के रोगों के लिए अति उपयोगी है। कलाई, गर्दन और कंधे के दर्द में भी असरकारक है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को नीचे रख दें और फिर से मकरासन की स्थिति में आ जाएं। सर्वांगासन। सबसे पहले शवासन में सो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊंचा करके पीछे की साइड ले जाएं। दोनों हाथों को कमर पर रख के श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को गर्दन से ऊपर 90 डिग्री के कोण तक सीधा करें। शीर्षासन के सभी फायदे इस आसन से प्राप्त होते हैं। सर्वांगासन शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत उपयोगी है। थायराइड यानी गले की सभी तकलीफें दूर होती हैं। अपच, अजीर्ण, मलावरोध और आंत के लंबे समय की बीमारी भी दूर होती है। इस आसन से रुधिराभिसरण होने से शक्ति मिलती है और शरीर को निरोगी बनाता है। धीरे धीरे इसी तरह दोनों पैरों को पीछे ले आएं और श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे रख दें और शवासन में आ जाएं। वृक्षासन। दोनों पैरों के बीच 2 फीट का अंतर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के समांतर रखें। पिंडली, जंघा, कमर, पेट अंदर, छाती बाहर और दोनों हाथ एकदम सीधे टट्टार रखें। जब तक श्वास को रोक सकते हैं तब तक इस आसन को बनाए रखें। पेड़ जैसी स्थिति इस आसन में होती है, इसलिए इसे वृक्षासन कहते हैं। इस आसन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। श्वास की और हृदय की तकलीफ दूर होती है। थकान उतारने के लिए यह आसन अति लाभदायक है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स। तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच एक बित्ता जितना अंतर रखें। श्वास लेकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को एक दूसरे में लॉक करें। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। फिर से श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। इस आसन से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। चेता तंत्र जागृत होता है, इसलिए याद शक्ति के लिए भी यह आसन उपयोगी है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं